रोहित अपनी पत्नी प्रतिभा के साथ मुंबई की इस ग्रीन हाउस कॉलोनी में अभी नया नया ही आया था। उन दोनों ने लव मैरिज की थी। रोहित और प्रतिभा दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते थे। जॉब करते करते दोनों को प्यार हो गया और उन्हें शादी कर ली। पहले तो दोनों के घर वाले इस शादी से राजी नहीं थे, पर दोनों के प्यार के आगे सबको झुकना पड़ा और फिर सब ने खुशी खुशी दोनों की शादी करवा दी। मुंबई की ग्रीन हाउस कॉलोनी में ये रॉयल घर रोहित के लंदन वाले मामा ने उसको शादी में गिफ्ट किया था। दोनों पति पत्नी इसी घर में अभी अकेले ही रहते थे। दोनों इस घर में बहुत खुश थे। रोहित और प्रतिभा दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, तो दोनों को एक ही कंपनी में काम के सिलसिले में 15 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन रहना पड़ता था। इसीलिए रोहित की इच्छा थी कि क्यों ना छत वाला रूम किराए पर उठा दिया जाए, ताकि उनके काम से दूसरे शहर में जाने पर भी घर सुरक्षित रहे। लेकिन मन में यही बात थी कि कोई ढंग का किराएदार मिले जिस पर विश्वास करके घर छोड़ा जा सके। इस बीच ना जाने कितने लोग किराए पर रहने के लिए आए, पर रोहित और प्रतिभा को कोई भी पसंद नहीं आया। एक बार की बात है, रविवार का दिन था। दोनों पति पत्नी बालकनी में बैठकर चाय का मज़ा ले रहे थे। तभी डोरबेल बजी। प्रतिभा ने रोहित से कहा कि आप दरवाज़ा खोल दीजिए, तब तक मैं पौधों को पानी डाल देती हूँ। रोहित ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने एक महिला खड़ी है। रोहित ने उसे यहाँ पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए उसने उससे पूछा, आप कौन हैं और क्या चाहती हैं। उस महिला ने अपना परिचय दिया कि मेरा नाम अर्चना है और मैं एक वर्किंग लेडी हूँ। मुझे पता चला कि आपके यहाँ रूम किराए के लिए खाली है। मुझे आवश्यकता है, इसलिए आपके पास आई हूँ। रोहित ने उस महिला से पूछा कि आप अकेली ही रहेंगी। वह बोली, हाँ, फ़िलहाल तो मैं अकेली ही रहूँगी। रोहित ने उस अकेली महिला को अपना मकान किराए पर देना उचित नहीं समझा, इसलिए जब वह उस महिला को अपना कमरा किराए पर देने के लिए मना करने ही जा रहा था, तभी उस महिला ने रोहित की आंखों में आंखें डालकर कहा, कमरा दे दीजिए ना प्लीज़। रोहित को लगा कि उस महिला की आंखों में अजीब सा सम्मोहन है और वह बोल पड़ा, ठीक है, देख लीजिए हमारा कमरा, यदि आपको पसंद है तो ले लीजिए। तब तक पीछे पीछे रोहित की वाइफ प्रतिभा भी वहाँ आ गई। उस महिला को लगा कि कहीं बनती हुई बातें बिगाड़ न दे, कहीं प्रतिभा उसे अकेली जानकर उसे कमरा किराए पर देने से इनकार न कर दे। इसलिए प्रतिभा को देखते ही वह बोल पड़ी, आप बरेली की हैं ना। प्रतिभा बोली, नहीं, मैं तो शाहजहाँपुर की हूँ। हाँ, मैंने MBA बरेली से किया था। बस वहीं कॉलेज में आपसे मुलाकात हुई थी, उस महिला ने प्रतिभा से कहा। प्रतिभा ने कहा, पर मुझे तो याद नहीं, शायद मिली होंगी। उस महिला ने कहा, आप मेरी आंखों में देखिए, शायद आपको याद आ जाए। प्रतिभा ने जैसे ही उसकी आंखों में देखा तो उसने कहा, हाँ, शायद कुछ याद आ रहा है, शायद हम मिले हों। खैर, दोनों रोहित और प्रतिभा दोनों ही उसे अपना मकान किराए पर देने के लिए तैयार हो गए। प्रतिभा अर्चना को अपना कमरा दिखाने के लिए ले गई। अर्चना को कमरा बेहद पसंद आ गया और उसी रात वो अपना सामान लेकर आ गई। यहाँ एक बड़ी अजीब बात यह हुई कि अर्चना रोहित और प्रतिभा के सो जाने के बाद रात करीब 1 बजे अपना सामान लेकर आई थी। रोहित को कुछ ही दिनों में अर्चना पर शक हो गया। उसका स्वभाव कुछ अजीब था। उसके कमरे से कभी कभी कूदने की आवाज़ें आती थी, कभी रोने की, कभी हंसने की आवाज़ें आती थी। रोहित उसे अपने घर से बाहर निकालना चाह रहा था, पर ना जाने क्यों वो उसे निकाल नहीं पा रहा था। कभी कभी तो वह सोचता था कि प्रतिभा की बरेली वाली सहेली है वह, और वो बेवजह ही उस पर शक कर रहा है। अब रोहित को अर्चना पर शक हो गया था, तो क्या रोहित उसे घर से बाहर निकाल पाता है या नहीं निकाल पाता है, देखेंगे कहानी के अगले भाग में। तब तक बने रहिए हमारे साथ।